जीएसटी के अंदर एक और नया चेंजेस जीएसटीआर 3B को लेके। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर जीएसटीआर 3B 1 जुलाई से चेंज हो चुका है। जीएसटीआर 3B के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो कॉलम है वो कॉलम अब आपके लॉक हो जाएंगे। मतलब क्या है सर? अगर सर लॉक हो जाएंगे तो हम इसमें कुछ एडिट करना हो तो कैसे करेंगे? यह सब आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले हम जीएसटीआर 3B के कंसेप्ट को समझते हैं, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सर इसके पीछे रीजन क्या है। जीएसटीआर 3B के अंदर जो सेल्स का डेटा आता है वो आता है सर हमारे जीएसटीआर 1 से, और जीएसटीआर 1 से जो डेटा अभी तक जो आ रहा था वो आपका नॉन एडिटेबल हो चुका था, यानी कि अब आप उसको एडिट नहीं कर सकते थे। आपका क्या था सर? वो नॉन एडिटेबल हो चुका था, जिसको आप क्या कर सकते थे सर? एडिट नहीं कर सकते थे। अब बारी आती है सर इनपुट टैक्स क्रेडिट की। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो डेटा आता है आपका वो कहां से आता है सर? जीएसटीआर 2B से। जीएसटीआर 2B में जो भी आईटीसी होगा, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, वो आपके जीएसटीआर 3B में आएगा। अगर जीएसटीआर 2B के अंदर अगर कोई गलत आईटीसी है जिसको आपको नहीं लेना था, वो अगर आपके जीएसटीआर 2B में आ गया, इसका मतलब वो आपके डायरेक्टली जीएसटीआर 3B के अंदर आ जाएगा। जीएसटीआर 2B का जो डेटा आता है वो कहां से आता है सर? वो आता है सर आईएमएस डैशबोर्ड से, इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम से। दैट मीन्स कि सामने वाला पर्सन जब जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, पहले डेटा आएगा सर हमारे आईएमएस के अंदर, इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। यहां पर आपके पास में ऑप्शन होगा सर एक्सेप्ट का, पेंडिंग का और रिजेक्ट का। अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो ये आपका जाएगा जस्ट जीएसटीआर 2B में। अगर आप इसको पेंडिंग करोगे तो ये होल्ड हो जाएगा। अगर आप इसको रिजेक्ट करोगे तो ये क्या होगा सर? परमानेंटली समाप्त हो जाएगा। अब सर अगर मैं इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन अप्लाई नहीं करता हूं तो पोर्टल ऑटोमेटिकली ये मानेगा कि सर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये चला जाएगा आपके जीएसटीआर 2B के अंदर। और जब जीएसटीआर 2B के अंदर जाएगा वो आपके जीएसटीआर 3B के अंदर जाएगा, और जीएसटीआर 3B अब आपका लॉक हो रहा है। दैट मीन्स कि अब जीएसटीआर 3B के अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। जीएसटीआर 3B ओनली फॉर पेमेंट का रिटर्न बन चुका है, यानी कि अब आप यहां पे सिर्फ क्या कर पाओगे? सिर्फ पेमेंट कर पाओगे। सिर्फ पेमेंट आपका यहां से होगा, बाकी कोई भी चीज आप ना तो सेल्स की डेटा को एडिट कर पाओगे, ना आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडिट कर पाओगे, बाकी कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। तो यहां पर अब आपको ध्यान रखना है, जब आपको आईएमएस डैशबोर्ड का प्रॉपर तरीके से यूज करना है। आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर आपको किस इनवॉइस को लेना है, किसको नहीं लेना है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है और इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। अदरवाइज अगर आपके एक बार जीएसटीआर 2B के अंदर डेटा आएगा वो आपके जीएसटीआर 3B के अंदर आ जाएगा, और जीएसटीआर 3B में आपका फिर और नॉन एडिटेबल हो जाएगा और वो आपके सीधे फाइल में चला जाएगा। फिर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा कि आपने ये गलत आईटीसी ले लिया, ऐसा ले लिया, वैसा लिया। तो आपको कोई ध्यान रखना है कि जब आपका डेटा आईएमएस से जीएसटीआर 2B के अंदर आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेटा के लिए आपको प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करनी है, आपके टेली के डेटा के हिसाब से मैच करना है, फिर आपको इनको एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया कि सर इस बार जो चेंजेस आया है वो क्या इफेक्ट डालने वाला है आपके इस बिजनेस अकाउंटिंग में। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।